हर कर्म में पद्मों की कमाई कैसे करें। जो भी कर्म करे उसमें आपको आपकी कमाई ही कमाई है। आपकी मतलब शरीर की कमाई नहीं, स्थूल कमाई नहीं, आप आत्मा की कमाई। आत्मा की कमाई क्या है? आनंद में रहना, खुशी में रहना, सुख अनुभव करना, शांति अनुभव करना, वो जो अति इंद्रिय सुख है वो अनुभव करना। वो कैसे करना है? हर कर्म जो आप करेंगे आत्मा समझ कर करेंगे और बाप की याद में करेंगे तो उस कर्म की जो है आपको जो फल मिलेगा वो पद्मों की कमाई आपको मिलेगा, पद्म गुण आपको मिलेगा। तो ये आप आत्मा की कमाई हो जाती है और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मांतर की कमाई हो जाती है आपकी। तो कोई भी कर्म करे, किसी भी कार्य व्यवहार में किसी भी आत्मा दूसरे आत्माओं के साथ आपका लेन देन होता है, उसको भी आत्मा देखे, खुद भी आत्मा रूप में स्थित होकर ही कर्म करे। उस कर्म से आपका क्या होता है? अगर आत्मा रूप में आप स्थित होकर वो कर्म करते हैं तो क्या होता है? आप कर्म बंधन में नहीं आते। वो कर्म अच्छा है बुरा है आपको कोई प्रभावित ही नहीं करता है। आप सुख स्वरूप थे, है खुश, आनंद जो भी है आप ऐसे में ही रहेंगे। आपको वो कर्म करना था, आपने किया और डिटैच हो गए। तो ये क्या होता है? कर्म बंधन नहीं बनता है। वो क्या होता है? आपको हमेशा आप सुख आनंद अनुभव करेंगे क्योंकि आपने वो कर्म आत्मस्थिति में किया और बाप की याद में किया। तो इसका भी जो है आपको पद्म गुना आपकी जो आप आत्मा की जो है कमाई जमा हो जाती है जन्मों जन्मांतर के लिए। तो बाबा ने आज ये मुरली में हमको सिखाया कि हर कर्म बाप की याद में करना और आत्मा स्थिति में रहकर ही करना। सबको आत्मा देखना, खुद भी आत्मा स्थिति में स्थित होकर ही कर्म करना। हर कर्म में पद्मों की कमाई कैसे करें। जो भी कर्म करे उसमें आपको आपकी कमाई ही कमाई है। आपकी मतलब शरीर की कमाई नहीं, स्थूल कमाई नहीं, आप आत्मा की कमाई। आत्मा की कमाई क्या है? आनंद में रहना, खुशी में रहना, सुख अनुभव करना, शांति अनुभव करना, वो जो अति इंद्रिय सुख है वो अनुभव करना। वो कैसे करना है? हर कर्म जो आप करेंगे आत्मा समझ कर करेंगे और बाप की याद में करेंगे तो उस कर्म की जो है आपको जो फल मिलेगा वो पद्मों की कमाई आपको मिलेगा, पद्म गुण आपको मिलेगा। तो ये आप आत्मा की कमाई हो जाती है और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मांतर की कमाई हो जाती है आपकी। तो कोई भी कर्म करे, किसी भी कार्य व्यवहार में किसी भी आत्मा दूसरे आत्माओं के साथ आपका लेन देन होता है, उसको भी आत्मा देखे, खुद भी आत्मा रूप में स्थित होकर ही कर्म करे। उस कर्म से आपका क्या होता है? अगर आत्मा रूप में आप स्थित होकर वो कर्म करते हैं तो क्या होता है? आप कर्म बंधन में नहीं आते। वो कर्म अच्छा है बुरा है आपको कोई प्रभावित नहीं करता है। आप सुख स्वरूप थे, है खुश, आनंद जो भी है आप ऐसे में ही रहेंगे। आप